अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एजुकेशन का चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। बाब नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है निसाब। कल हमने जो रीडिंग की थी, हमने किया था कि निसाब क्या होता है, यानी कि निसाब किसे कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फिर एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ कि निसाब जो है कोई भी काम करने से पहले हम उसकी एक प्लानिंग करते हैं। ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में हमें जब भी कोई काम करना होता है तो हम उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, मनसूबाबंदी उर्दू में कहते हैं। तो मनसूबाबंदी कर लेते हैं। मसलन खेलने से पहले आप खेल के मैदान के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में कि कौन खेलेगा, कब खेल कब शुरू होगा, कितने खिलाड़ी इसमें खेलेंगे, इसका इख्तिताम कब होगा और कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा। ये सारी बातें जो है प्लानिंग में, मनसूबाबंदी में आ जाती हैं। इसी तरह इल्म को तलबा तक मुंतकिल करने के लिए भी बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है, यानी कि कौन सी जमात के लिए तालिब इल्म को क्या पढ़ाया जाएगा, किस जमात के लिए कौन सा सिलेबस होगा, कौन सी बुक्स होंगी उनको, यानी कि 1 क्लास से लेकर आगे तक हायर एजुकेशन तक, यानी कि ये डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन सी क्लास में, कौन सी जमात में कौन सी किताब जो है बच्चों को पढ़ाई जाएगी। पढ़ाने का दौरानिया कितना होगा, यानी कि उसका टाइम कितना होगा, कितने टाइम में एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, या फिर पूरे एक साल में उसको कितना अरसा लगेगा एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या होगा, यानी कि उसकी भी प्लानिंग की जाती है। लेक्चर किस तरह से डिलीवर किए जाएंगे, कौन कौन सी जहनी सलाहियतें और महारतें पैदा की जाएंगी, यानी कि जो तालिब इल्म है उसमें कौन कौन सी सलाहियतें और उसमें कौन कौन सी जो छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करना, तालीम के ज़रिए से उन सलाहियतों को उजागर करना। और उसके अलावा ये तमाम बातें जो हैं निसाब के दायरा कार में आ जाती हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि वो सारी आमूजिश जो मदरसा की मनसूबाबंदी के तहत हासिल हो, ख्वाह वो इनफरादी शक्ल में हो या गिरोही शक्ल में, यानी कि चाहे वो एक तालिब इल्म के लिए हो या फिर सब तालिब इल्मों के लिए, बहुत ज़्यादा तालिब इल्मों के लिए, चाहे वो मदरसे के अंदर हो या मदरसे के बाहर। मदरसा यानी कि तालीमी इदारा जो होता है, तो चाहे वो तालीमी इदारे के अंदर ही अंजाम दी जाए या फिर तालीमी इदारे के बाहर सरगर्मियाँ करवाई जाए। तो अगर बच्चों को मदरसे से बाहर तालीमी सिलसिले में स्कूल की इंतज़ामिया की निगरानी में ले जाया जाए, यानी कि कुछ विजिट्स करवाए जाते हैं बच्चों को, उनके सिलेबस के मुताबिक ही करवाए जाते हैं, यानी कि वो भी उनके निसाब का हिस्सा होती है। उसमें से इंफॉर्मेशन यानी कि उनको मिलती है, बहुत सारी मालूमात उनको मिलती है और उनको समझने में और भी आसानी हो जाती है। जो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे रिलेटेड विजिट करवाए जाते हैं, तो ये सब कुछ भी निसाब का हिस्सा ही कहलाएगा। इसी तरह मदरसे में दौराने साल मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं, यानी कि एक तालीमी इदारा जो है उसमें एक साल के अंदर अंदर बहुत सी सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। मसलन खेल, तकारीर, यानी कि गेम लेक्चर्स होते हैं बच्चों के, या फिर अगर ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाएं तो एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कंपटीशन होता है, इसमें ज़्यादा स्कूल आए होते हैं, उसमें कंपटीशन होता है खेलों के लिए, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी वगैरह, इस तरह के खेल जो हैं उनके लिए जो है कंपटीशन्स करवाए जाते हैं या फिर स्कूलों के अंदर ही करवाए जाते हैं। मसलन उसके बाद है तकारीर, यानी कि स्पीच कंपटीशन्स करवाए जाते हैं। फिर तालीमी सैर वगैरह, यानी कि म्यूज़िक की सैर हो गई या फिर किसी कुदरती मनाजिर से ताल्लुक़ रखने वाले इलाके में ले जाया जाता है बच्चों को, ताकि उनको ये भी उनके निसाब का एक हिस्सा ही होता है, ताकि बच्चे जो हैं जो उन्होंने अपनी बुक में पढ़ा, जैसे फ़र्ज़ करें मरी है, कश्मीर है, इसके बारे में हमने पढ़ा, अपनी बुक में पढ़ा, लेकिन वो सिर्फ हमने पढ़ा है, हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी आँखों से देखना, इसके लिए दूसरे जो है बच्चों को जब सैर पर लेके जाया जाता है इस तरह के इलाकों में, तो बच्चे अपनी आँखों से देखते हैं कि जो हमने पढ़ा वो हकीकत में किस कदर खूबसूरत है। तो ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं, एक्टिविटीज़, ये सारी निसाब का हिस्सा ही होती हैं। निसाब में हर वो शय शामिल है जो मदरसा तलबा और असातिज़ा सरअंजाम देते हैं, यानी कि एक तालीमी इदारा और उसमें पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले उस्ताद जो हैं
निसाब की हर शय वो इसमें शामिल है जो कि ये सब अंजाम देते हैं, यानी कि तालीमी इदारा या फिर तलबा और असातिज़ा मिलकर जो काम अंजाम देते हैं वो निसाब में शामिल होता है। निसाब इस बात की निशानदेही भी करता है कि तदरीस के नतीजे में तलबा को किस दर्जे का ताल्लुम हासिल होगा, यानी कि तदरीस के नतीजे में अब जैसे बच्चे ने पहली क्लास पढ़ी है तो उसके बाद दूसरी जमात में उसको पास करके आगे भेज दिया जाएगा, इसी तरह यानी कि प्रमोट कर दिया जाता है। तो उसको कहते हैं कि किस नतीजे में तलबा को किसका दर्जा दिया जाएगा। मदरसा एक छोटा सा माशरा भी होता है जो समाजी इक़दार को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करता है, यानी कि जो समाजी इक़दार हैं वो जब बच्चे अपने स्कूल में आके तालीम हासिल करते हैं उनको अपनी जो हमारी रिवायात हैं उनको आगे आगे किताबों के ज़रिए पहुंचाया जाता है तो बच्चों को आगाही मिलती है और इस तरह से जो हमारी रिवायत इक़दार हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती हैं। आज मेरा हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इसी पेज पे देखिएगा, पेज नंबर 46 पर। यहाँ से हमने आज शुरू करना, लास्ट 2 लाइन्स रह गई थी। माहिरीन तालीम ये सोचने पर मजबूर हैं कि आइंदा के लिए तलबा को किस किस्म की तालीम की ज़रूरत होगी, यानी कि जो माहिरीन हैं तालीम के बारे में जिन्होंने महारत हासिल की है, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये सोचने पर मजबूर हैं कि आइंदा के लिए तलबा को किस किस्म की तालीम की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस तरह से माशरा तरक्की करता जाता है इसी तरह से हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे जैसे माशरा तब्दील होता जाता है तालीम जो है उसमें भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो इसी तरह से अब जो है माहिरीन को इस बात की फिक्र है कि आइंदा के लिए तलबा को किस किस्म की तालीम की ज़रूरत होगी और मौजूदा निज़ाम में किन किन गैर ज़रूरी बातों को खारिज करना होगा, और जो निज़ाम तालीम हमारा है उसमें से किन किन ऐसी कौन कौन सी जो बातें हैं उनको हम निकालेंगे और कौन कौन सी नई बातें उसमें और शामिल करेंगे, और किन अवामिल को गुरुकार लाकर ऐसे तरबियत याफ्ता अफराद ये पैदा किए जा सकते हैं जो जदीद माशरे के हर शोबा ज़िंदगी की तामीर और तरक्की में ममदो मामन साबित हो। यानी कि फिर ये इस बात पे भी सोचा जा रहा है, गौर किया जा रहा है कि किन किन गैर जरूरी बातों को खारिज करना होगा, किन अवामिल को गुरुकार यानी कि इस्तेमाल में लाकर, ऐसे कौन से अवामिल हैं जिनको इस्तेमाल में लाकर तरबियत याफ्ता अफराद पैदा किए जा सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि माहिर हो जाए तालीम में, ऐसे अफराद को सामने लाया जाए जो जदीद मुआशरे के शोबा ज़िंदगी के तामीर और तरक्की में मदद कर सकें। इन मकासद के हसूल का इन्हिसार इसी पर है कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक निसाब तैयार किया जाए, यानी कि ये ऐसा जो है मुमकिन तभी हो सकता है कि जदीद तकाज़े जो हैं, जो हमारे नए माशरे में जो तब्दीलियाँ गुनमा हुई हैं उसके मुताबिक जो है जदीद उन्हीं तकाज़ों को निसाब में तैयार किया जाए। निसाब जो है उन्हीं तकाज़ों के मुताबिक ही तैयार किया जाए। निज़ाम तालीम के क़याम के सिलसिले में निसाब को असासी हैसियत हासिल है, यानी कि निज़ाम तालीम जो है इसके क़याम के सिलसिले में निसाब को जो है सबसे बुनियादी अहमियत हासिल है। अगर निसाब ना हो, निसाब क्या है, प्लानिंग, मनसूबाबंदी किसी काम को करने के लिए, तो इसीलिए तालीम के लिए भी एक मनसूबाबंदी बनाई जाती है, तो उसे कहते हैं निसाब। अगर निसाब ना हो तो तमाम तालीमी अवामिल मसलन असातिज़ा, तलबा, इमारत, फर्नीचर और दीगर तालीमी साजो सामान सब बेमकसद और बेकार हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी इदारे में, तालीमी इदारे में असातिज़ा भी हैं, तलबा भी हैं, इमारत भी है, फर्नीचर भी है और इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह आ जाती हैं, लैब आ जाती हैं, साइंस से मुतालिक कंप्यूटर लैब आ जाती है, बायो की, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की लैब आ जाती हैं, तो ये सारा कुछ है लेकिन उसमें कोई निसाब नहीं है, यानी कि उसकी कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई कि ये काम हमने किस तरीके से करना है, तालीम को किस तरह से बच्चों तक पहुंचाना है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसको किस किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और किस तरह से उसको यानी कि किस जमात में कौन सा निसाब पढ़ाया जाएगा, ये सारी बातें नहीं होगी, ये सारी प्लानिंग नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है एक तालीमी इदारे की वो सारी बेकार हैं, उनका कोई मकसद नहीं होगा, वो किसी काम की नहीं होगी जब तक कि निसाब को प्रॉपर इसकी मनसूबाबंदी ना की जाए। निसाबी की मदद से तलबा और माशरे की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं।
यानी कि एक निसाब ही ऐसा है कि जिसकी मदद से तलबा माशरे की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। तालीमी मकासद के तकमील निसाब ही के ज़रिए होती है। अब तालीम जो है उसके ऊपर मकसद है तालीम का, यानी कि तालीम हासिल करने के बाद एक तलबा ने अपनी तालीम जब मुकम्मल कर ली है, अपने मकसद उसने अपना मकसद पा लिया है, यानी कि उसके बाद उसको तालीम से किस तरह से फैज़याब होना है, किस तरह से उसने अपनी तालीम को बुरोकार लाकर अपना माशी रोज़गार हासिल करना है। तो इसके लिए जो है यानी कि निसाबी की मदद से तलबा और माशरे की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं, और तालीमी मकासद की तकमील निसाबी के ज़रिए होती है। यानी कि जो तलबा का एक मकसद होता है तालीम हासिल करने का, वो किस तरह से मुकम्मल होता है कि उसका एक निसाब बनाया जाए, उसका निसाब तैयार किया जाए, प्लानिंग की जाए, उसकी मनसूबाबंदी की जाए। फिर ये बताइए कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुआशरों की नौइयत अलग अलग है। अब दुनिया में कितने ज़्यादा ममालिक हैं, तो इन सब में माशरे जो हैं उनकी नौइयत भी अलग अलग है। नौइयत होता है किस्म, यानी कि हर माशरे की अलग अलग किस्म है, जिनका अपना फ़लसफ़ा हयात है, यानी कि उनका अपना अपना ही ज़िंदगी के असूल हैं, उनके अपने, उनकी सियासत, मज़हब और सकाफ़त अलग अलग है। हर मुल्क में वहाँ का मज़हब भी अलग होगा, वहाँ की सकाफ़त भी अलग होगी, उनके मज़हब भी अलग होगा और सियासत भी अलग होगी। तो यहाँ तक कि रसूमात, रिवायात और इखलाकी इक़दार भी अलग अलग हैं। यानी कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी रिवायात हैं, रसूमात हैं और इखलाकी इक़दार हैं, वो दूसरे मुल्क से बिल्कुल अलग होगी। दूसरे मुल्क का अपना मज़हब है, हिंदुस्तान को ले लें, उनका अपना मज़हब है, हिंदू माशरा है, तो उनकी अपनी रसूमात होगी, उनकी अपनी रिवायात होंगी, उनकी अपनी ही इखलाकी इक़दार होगी। तो इस तरह से यानी कि हर मुल्क का माशरा जो है वो अलग अलग नौइयत रखता है। हर माशरा अपनी खसूसियात अपनी आइंदा नस्लों को न सिर्फ मुंतकिल करना चाहता है, बल्कि दीगर तरक्की याफ्ता माशरों के शाना बशाना वर्क रफ्तारी से तरक्की की मनाज़िर तय करने का भी ख्वाहिशमंद होता है। अब हर माशरा जो है, हर मुल्क में यानी कि माशरा है, तो हर माशरा जो है अपनी खसूसियात, अपनी जो खूबियाँ हैं, वो अपनी आने वाली जो उनकी नस्लें हैं उनको मुंतकिल करना चाहता है, यानी कि उनको महफूज कर लेता है ताकि वो आने वाली नस्लों को भी पहुंचा सके। किताबों के ज़रिए से वो महफूज कर लिया जाता है, और इस तरह से जब नई नस्ल आती है तो उसको ये मुंतकिल कर दिया जाता है। किस तरह से? तालीम के ज़रिए से। बल्कि दीगर तरक्की याफ्ता माशरों के शाना बशाना बर्क रफ्तारी से तरक्की की मनाज़िर तय करने का भी ख्वाहिशमंद होता है। अब जिस तरह के तरक्की याफ्ता माशरे जो हैं, जो तरक्की कर चुके हैं माशरे, ऐसे माशरे जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो स्टैब्लिश्ड हैं, यानी कि वो तरक्की याफ्ता हैं। हमारा मुल्क जो है तरक्की पजीर है, अभी तरक्की कर रहा है। तो इस तरह से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनके शाना बशाना यानी कि उनके बराबर चलने की कोशिश करता है, और बर्क रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी होता है बिजली की तेज़ी से, बहुत तेज़ी से तरक्की की मनाज़िर तय करना भी चाहता है। यानी कि हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती है कि हम दूसरे ममालिक से सबकत दे जाएँ, उनसे आगे बढ़ जाएँ, चाहे वो सनती मैदान हो या ज़रूरी मैदान हो या फिर यानी कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हर लिहाज से दूसरे ममालिक से आगे निकलने की ख्वाहिश होती है। इन ख्वाहिशात की तकमील तालीम के बगैर नामुमकिन है। अब ये जो ख्वाहिशें हैं, यानी कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से आगे बढ़ जाना, आगे तरक्की करना और उससे बहुत ही तेज़ी से उनको आगे बढ़कर दूसरे ममालिक को पीछे छोड़ देना, तो ये सारा कुछ जो है तालीम के बगैर नामुमकिन है। तालीमी इंतज़ामात मुआशरा फराहम करता है और तालीमी मकासद को पेश नज़र रखते हुए निसाब साजी की जाती है। यानी कि जितने भी तालीमी इंतज़ामात हैं वो सब मुआशरा जो है फराहम कर देता है, और तालीमी मकासद जो हैं उनको पेश नज़र रखते हुए निसाब साजी की जाती है। फिर निसाब के बगैर तालीम का तस्वुर ही अधूरा रह जाता है, क्योंकि अगर तालीमी अमल से निसाब को खारिज कर दिया जाए तो पूरा तालीमी ढांचा ही मुनहदम हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। निसाब ना सिर्फ तलबा में अलूम का फहम पैदा करता है, फहम होता है अक्ल शऊर पैदा करना,
बल्कि इसके ज़रिए तलबा की ज़हनी, माशरती, जज्बाती और जिस्मानी तरक्की का एहतमाम भी किया जाता है। निसाब तालीमी मकासद के हसूल का एक ज़रिया है, इसलिए निसाब साजी में तमाम अवामिल को पेश नज़र रखना ज़रूरी है जो इस पर असरअंदाज होते हैं। इस सिलसिले में इमरानी और नफ्सियाती अवामिल दोनों इंतहाई अहम हैं, इनमें से किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर निसाब अच्छा होगा तो यकीनन इसके असरात बच्चे की शख्सियत पर खुशगवार होंगे। गैर मियारी निसाब बच्चे की मजमूई नशोनुमा के लिए भी मुज़िर हो सकता है, यानी कि अगर निसाब गैर मियारी है तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। लिहाजा हमारी दर्ज झेल तारीफ तमाम अवामिल और अनासिर का अहाता करती है। निसाब, फिर इसके बाद निसाब की तारीफ है कि निसाब इन तमाम सरगर्मियों, तजुर्बात, महारतों, रुझानात, तअल्लुम और तहक़ीक़ात पर मुश्तमिल होता है जो मदरसे के ज़ेरे तमाम बच्चों की ज़हनी, अखलाकी, समाजी, रूहानी और माशरती किरदार और सीरत की तामीर करते हैं। अब बेटा मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, जल्दी से आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निज़ाम तालीम में निसाब को क्या हैसियत हासिल है? इसका जवाब सेकंड लाइन, पेज नंबर 47 की सेकंड लाइन। निज़ाम तालीम यहाँ से लेकर जहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है निसाब ही के जरिए होती है, यहाँ पे किसका आंसर आएगा? सवाल नंबर 2 है, मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ माशरों की नोयत क्या है? इसका आंसर सेकंड पैराग्राफ में आ जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक यहाँ से लेकर और मुंतकिल करना चाहता है, फिर थर्ड लाइन में आ रहा है। सवाल नंबर 3 है, तालीमी अमल से निसाब को खारिज कर देना। निसाब को खारिज कर देने से क्या नुकसान होता है? इसका आंसर है थर्ड पैराग्राफ, निसाब के बगैर तालीम का तस्वुर यहाँ से लेकर और जिस्मानी तरक्की का एहतमाम भी किया जाता है। यहाँ तक इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निसाब किस तरह बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं? असरअंदाज होता है। सवाल नंबर 4 का जवाब है, निसाब के बगैर तालीम यहाँ से लेकर और निसाब तालीमी मकासद यहाँ से लेकर और तालीमी यहाँ तक इसका आंसर है। सवाल नंबर 5 है, निसाब की तारीफ लिखिए। सवाल नंबर 5 का जवाब, निसाब की तारीफ जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, निसाब इन तमाम सरगर्मी यहाँ से लेकर सीरत की तामीर करते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ से आएगा, निसाब तालीमी मकासद के हसूल का एक जरिया है और इसलिए निसाब में अवामिल को पेश नज़र रखना यहाँ से लेकर और लिहाजा हमारी जो है मुज़िर भी हो सकता है, यहाँ तक कीजिएगा, मुज़िर भी हो सकता है, यानी कि बच्चे के लिए गैर मियारी निसाब जो है वो नुकसानदेह भी हो सकता है। यहाँ तक का इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नोट कर लें क्वेश्चन और आंसर अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें। ध्यान से बेटा कीजिएगा नोट और साथ आंसर्स भी इसके ध्यान से मार्क कीजिएगा। निसाब की तारीफ तक आज हमने रीडिंग की है और नेक्स्ट लेक्चर फिर हम यहीं से इसी पेज से शुरू करेंगे, पेज नंबर 47 से।